नमस्कार। जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी अपन फिजिक्स क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स में जैसे हमने बहुत सारी क्लासें देखी है और बहुत सा अपन को पढ़ना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आज, जैसा कि हम सबको पता है, नवरात्रि का नया दिवस है, उससे मैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए फ्री के अंदर यूट्यूब पर फिजिक्स क्लास लेके आया हूँ। तो अपन सब मिलकर फिजिक्स से जो एक भ्रांति बनी हुई है कि बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, उसको अपन बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। और मैं सबसे पहले जो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है और सबसे अच्छा चैप्टर है, उसको स्टार्ट करते हैं, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। यहाँ पर अपन को नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर हम अपन दो पार्ट पढ़ेंगे, एक किरण प्रकाशिकी, एक प्रकाशिकी यंत्र। किरण प्रकाशिकी में अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, जबकि अपन प्रकाशिक यंत्र के अंदर, जैसे आपने सुना होगा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ने से पहले इसमें एक शब्द आया है प्रकाशिकी। ये प्रकाशिकी क्या होता है? सबसे पहली बात यही आती है कि प्रकाशिकी क्या होती है। तो देखो बेटा, प्रकाशिकी का मतलब होता है कि ये एक अपने फिजिक्स की एक ब्रांच होती है प्रकाशिकी, और इस प्रकाशिकी के अंदर दो भाग हैं। एक तो होती है किरण प्रकाशिकी, एक होती है तरंग प्रकाशिकी। कहने का मतलब प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है या पढ़ा गया है, समझा गया है कि प्रकाश या तो कण के रूप में चलता है या प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। जब प्रकाश को कण मानकर प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा किरण प्रकाशिकी। और तरंग प्रकाशिकी बोला जाता है जब प्रकाश को अपन तरंग मानकर अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? तरंग प्रकाशिकी बोलेंगे। तो इसको समझने से पहले अपन सबसे पहला शब्द, अब मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जो पहला शब्द है वो है प्रकाशिकी। कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं? तो बेटा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश, प्रकाश के द्वारा घटित होने वाली घटना एवं प्रकाश के गुणों का अपन अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं अपन प्रकाशिकी। मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश, प्रकाश के द्वारा घटित होने वाली घटनाओं एवं प्रकाश के गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहते हैं। और उसके बाद में आता है कि प्रकाशिकी को अपन ने कितने भागों में बांटा है। तो देखो बेटा, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रकाशिकी की, कि प्रकाशिकी किसे कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश, प्रकाश के गुण धर्म एवं प्रकाश के द्वारा गठित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। अब इस प्रकाशिकी को हमने दो भागों में बांटा है। प्रकाशिकी को हमने कहां बांटा बेटा? दो भागों में। पहली तो अपने पास आती है किरण प्रकाशिकी। कौन सी? किरण प्रकाशिकी। और जो दूसरी आती है वो आती है बेटा तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी। अब अपन बात करते हैं कि किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी में क्या फर्क है। तो बेटा, इसमें तो हमने प्रकाश को क्या माना है? कण मानना है, पार्टिकल मानना है। पार्टिकल मानकर हमने अध्ययन किया है कि प्रकाश, जब सूर्य से कोई प्रकाश निकल रहा है तो वो कण के रूप में निकल रहा है। और तरंग प्रकाशिकी में अपन पढ़ेंगे कि प्रकाश से, सूर्य से कोई प्रकाश निकल रहा है तो वो तरंग रूप में निकल रहा है। ये वाला जो किरण प्रकाशिकी है, अभी अपन इसकी बात करेंगे। यही अपना यूनिट नंबर 9 है, किरण प्रकाशिकी। तो अब इस किरण प्रकाशिकी को अपन पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले अपन को इसका पता तो होना चाहिए कि किरण प्रकाशिकी क्या है। तो बेटा ध्यान से सुनो कि प्रकाशिकी की वह शाखा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को कण रूप में मानकर प्रकाश, प्रकाश की घटनाओं को अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी कहते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूं कि प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को कण रूप में मानकर प्रकाश एवं प्रकाश के द्वारा घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन किरण प्रकाशिकी कहते हैं। फिर आते हैं बेटा अपन तरंग प्रकाशिकी में। तो बेटा वही बात है, ये भी इसी की ब्रांच है, इसलिए इसकी परिभाषा अपन क्या बनाएंगे कि प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग रूप मानकर प्रकाश एवं प्रकाश के द्वारा घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं कि सर
हम आगे पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी। तो देखो बेटा, प्रकाशिकी को अपन को पढ़ने के लिए सबसे पहला शब्द जो निकल के आता है वो आता है प्रकाश। कि ये प्रकाश ही क्या होता है, मतलब बोले तो लाइट। कि लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है, अपन को यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रकाश क्या होता है। क्योंकि अपन प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, तो बेटा मैं प्रकाश के बारे में बताऊं कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है। क्या होती है, प्रकाश एक ऊर्जा होती है। ध्यान से समझना, प्रकाश एक ऊर्जा होती है और प्रकाश के द्वारा दृष्टि संवेदना, क्या, दृष्टि संवेदना, अब मैं समझाऊंगा आपको अभी ये दृष्टि संवेदना क्या होती है। मतलब प्रकाश एक ऊर्जा होती है जिसके द्वारा दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। कहने का मतलब प्रकाश एक ऊर्जा होती है, ये कैसे समझोगे, जैसे बेटा दिन होता है या आप किसी रूम में बैठे हो जहां लाइट है, तो आप देखना लाइट यदि है तो वहां से 100% कुछ ना कुछ निकलेगा, और कुछ ना कुछ निकल रहा है तो वो ऊर्जा निकल रही है। वैसे तो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, प्रकाश फोटोन रूप में पाए जाते हैं, बहुत सी कंसेप्ट है, पर अभी अपन को यह समझना है कि जहां प्रकाश है वहां ऊर्जा है। जैसे रात के समय अपन बात करें तो रात के समय प्रकाश नहीं होता ना, तो आप देख लो आपको सर्दी रात को ही लगती है, दिन में कम सर्दी लगती है। क्यों, दिन में प्रकाश है, प्रकाश अपनी ऊर्जा पहुंचा रहा है, और यदि प्रकाश अपनी ऊर्जा पहुंचा रहा है इसका मतलब वहां पे नॉर्मल सी बात है, गर्मी होगी। और यदि वहां अपन को गर्मी फील हो रही है तो अपन बोल सकते हैं प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है, या प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, और ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। कहने का मतलब, संवेदना का मतलब होता है फीलिंग, ये देखने की फीलिंग को क्रिएट करता है। यदि अपने पास मैं बोलूं कि प्रकाश नहीं है, जैसे रात को प्रकाश नहीं होता, क्या आप रात को किसी को देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते ना। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि रात के समय प्रकाश नहीं होता, और प्रकाश नहीं होता तो अपनी आंखों की देखने की कैपेसिटी, देखने की क्षमता, देखने की फीलिंग्स होती है, वो होती नहीं है। और जैसे ही लाइट आएगी तो बेटा वहां पे प्रकाश का परावर्तन होगा, या वहां पर प्रकाश का विवर्तन होगा, और उसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो अपन ये बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है जिसके द्वारा दृष्टि संवेदना उत्पन्न की जाती है। अब आगे अपन बात करें, मैं प्रकाश के बारे में बताऊं तो देखो बेटा, जो अपना सूर्य होता है, ध्यान से समझना, जो अपना सूर्य होता है, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है वो हमेशा कैसा होता है, श्वेत प्रकाश होता है। कैसा होता है, श्वेत प्रकाश होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य से जो श्वेत प्रकाश निकलता है, या जो प्रकाश होता है, वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। प्रकाश 7 प्रकार के कलर से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते हैं VIBGYOR, विबग्योर। ये 7 रंगों से मिलकर प्रकाश बना हुआ होता है। अब V4 क्या होता है बेटा, V4 होता है वोयलेट। क्या होता है V4, वोयलेट। वोयलेट बोले तो अपन बैंगनी कलर बोल सकते हैं। कौन सा कलर होता है ये, बैंगनी कलर होता है। V4 वोयलेट, वोयलेट बोले तो बैंगनी कलर। I4 इंडिको, इंडिको का मतलब होता है जामुनी कलर। कैसा, जामुनी कलर होता है। B4 ब्लू, ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला कलर। G4 ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा। Y4 येलो, येलो का मतलब क्या होता है, पीला। O4 क्या होता है, ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी। और R4 होता है रेड, रेड का मतलब होता है लाल। कहने का मतलब जो कलर होता है, जो वाइट प्रकाश होता है, वो 7 प्रकार के कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैं कह सकता हूं कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है, और वो श्वेत प्रकाश 7 प्रकार के कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होता है। अब आपको एक यहाँ पे चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें भी बताई देता हूँ। जैसे बेटा मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है, क्या ये सच में ब्लैक होता है, ये कलर ब्लैक होता है क्या, ये कलर ब्लैक होता है क्या। तो बेटा आपको मैंने अभी बताया था कि प्रकाश के द्वारा हम किसी चीज को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं, सूर्य से प्रकाश आएगा, वो उस वस्तु से टकराएगा, टकरा कर फिर अपनी आंखों तक पहुंच जाता है, तो हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अब देखो कलर की बात बताता हूं कि जैसे ये ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर कब दिखाई दे रहा है आपको, कि सूर्य से प्रकाश आया, और आपको पता है सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कितने कलर से मिलकर बना हुआ होता है, 7 कलर से मिलकर बना हुआ होता है। तो 7 कलर आए, 7 कलर आके यहाँ पे टकराएंगे और टकरा कर वापस जाएंगे। जब आए और टकरा कर वापस गए तो इस घटना को तो परावर्तन कहते हैं, पर ये तो बाद की बात है। पहले आप ये समझो कि 7 कलर आए और यहाँ टकराए, और टकरा कर जब आपके आंखों पर जाएंगे तो आपको कोई कलर दिखाई
देगा। अब ब्लैक कलर तो इसमें है ही नहीं, सर ये ब्लैक कलर कहाँ से आ गया? तो बेटा ध्यान से सुनना, जब सातों कलर आए और इस पे आके टकराए तो इसने क्या किया, सातों के सातों कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, खा गया, अवशोषित कर लिया सातों के सातों कलर को। तो अब यहां से कोई कलर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। जब कोई कलर नहीं निकलेगा तो अपनी आंखों पे कोई कलर पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा ना। जब अपनी आंखों पे कोई कलर नहीं पहुंच रहा है, इसका अर्थ हुआ कि हमें वहां पर अपनी आंखों में एकदम कोई कलर ही नहीं पहुंच रहा, तो कोई किरण ही नहीं जा रही, तो हमें कैसा कलर दिखाई देगा? ब्लैक कलर अर्थात काला कलर दिखाई देगा। ऐसे बेटा एक कलर और होता है श्वेत कलर, ये व्हाइट कलर है, ये व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? तो इसको भी बेटा ध्यान से समझना कि सूर्य से 7 कलर आए, आकर इस पे टकराए, और टकराने के बाद में इसने सातों के सातों कलर को एक साथ वापस भेज दिया, तो अपनी आंखों पे सातों कलर आए क्या? जैसे ही अपनी कलर पे सातों कलर आए, तो अपनी आंखों पे सातों कलर आए, तो मैंने बताया था जब सातों कलर आपस में मिल जाते हैं, कौन से सातों कलर? विबग्योर। सातों कलर जब मिल जाते हैं तो कैसा कलर बन जाता है? श्वेत कलर बन जाता है, और हमें श्वेत कलर दिखाई देता है। इसीलिए तो बेटा आपने देखा होगा अपन राजस्थान में मोस्टली जो लोग होते हैं वो गर्मियों के दिनों में व्हाइट शर्ट, व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पगड़ी पहनते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण बेटा यही है, यदि उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं तो सूर्य का प्रकाश आएगा, और प्रकाश आने के बाद में उससे टकरा के परावर्तित हो जाएगा। आया, टकराया और वापस चला गया, तो वो प्रकाश क्या लेके आता है? ऊर्जा लेके आता है, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा ही टकराई और ऊर्जा वापस चली गई, तो अंदर ऊर्जा नहीं गई, नहीं गई तो हमें गर्मी नहीं लगेगी। इसीलिए कहा गया है कि गर्मियों के दिनों के अंदर मोस्टली लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। अपने राजस्थान में देख लो, गुजरात में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, मराठी लोग क्या करते हैं? व्हाइट कलर की कैप पहनते हैं। आप देख लो जितने भी पाटीदार समाज के लोग हैं गुजरात में, वो क्या पहनते हैं? व्हाइट कलर की पगड़ी पहनते हैं। और अपने जमींदार लोग हैं वो क्या करते हैं? व्हाइट कलर की पगड़ी, व्हाइट कलर का कुर्ता पहनते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि व्हाइट कलर क्या है? ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता, ऊर्जा को परावर्तित करता है, इसलिए गर्मी कम लगे, इसलिए बेटा अपन इसको यूज करते हैं। समझ में आया? और ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर क्या करता है? सारे के सारे प्रकाश को अवशोषित करता है, इसका मतलब ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। इसीलिए बेटा आपने देखा होगा अपन सर्दियों के दिनों के अंदर जो भी जैकेट पहनते हैं उसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है, क्योंकि ब्लैक कलर की जैकेट पहनोगे, ऊर्जा आएगी, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, तो वो अपनी बॉडी को ऊर्जा देगा, ऊर्जा देगा तो हमें सर्दी कम लगेगी, इसलिए बेटा अपन ब्लैक कलर पहनते हैं। चलो ये तो सर हमें समझ में आ गया, पर अब आप आगे बताओ। तो बेटा आप देखो, मुझे एक बात बताना, जैसे आपने देखा होगा ये कैसा कलर दिखाई दे रहा है आपको? रेड कलर। ये कैसा कलर है? रेड है। अब क्या सर ये रेड कलर एक्चुअल में होता है क्या? क्या ये कलर सच में ही रेड कलर है क्या? भाई ये रेड तो दिख रहा है आपको, क्या ये एक्चुअल में रेड है क्या? ये कैसे बताओगे? तो बेटा ध्यान से सुनना, ये कलर रेड है या रेड नहीं है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये ऐसे होता है कि सूर्य से सातों प्रकाश यहाँ पे आएंगे, सातों प्रकाश यहाँ पर आने के बाद में ये क्या करता है? 6 रंग के प्रकाश को तो वापस भेज देता है। जैसे इसमें से ये रेड वाला तो यहाँ रह गया, बच्चों ये जो 6 रंग है ये आपकी आंखों पर पहुंच जाते हैं, मतलब सातों रंग आए, आने के बाद में इसने क्या किया? रेड वाले को तो अवशोषित कर लिया, और बच्चे ये 6 कलर को भेज दिया, तो आपकी आंख पे कितने कलर पहुंचे? 6 रंग पहुंचे, 7वां रंग नहीं पहुंचा ना, वो अपसेंट रह गया ना। तो वो अपसेंट रह गया तो वो जगह आपकी आंख में खाली रह गई, इसलिए आपकी आंख को एक रंग की कमी फील होगी। वो कैसा रंग होगा? लाल कलर होगा। इसलिए बेटा आपको ये कैसा कलर दिखाई देता है? लाल रंग का कलर दिखाई देता है। यदि मैं बात करूं बेटा, जैसे ये कलर है, ये ग्रीन है, तो ये ग्रीन क्यों है? सातों कलर आए हैं, सातों कलर आने के बाद में 6 कलर आपकी आंख पे पहुंच गया, और ये जो 7वां कलर है हरा कलर, ये हरा कलर आपकी आंख पे नहीं पहुंच पाता है। और जब ये हरा रंग आपकी आंख पे नहीं पहुंच पाता है तो आपको रंग कैसा दिखाई देगा बेटा? हरा रंग दिखाई देगा। तो एक्चुअल में कोई रंग होता ही नहीं है, प्रकाश 7 रंग से मिलकर बना है, एक्चुअल में कोई रंग नहीं होता है। पर हमें रंग दिखाई कैसे देते हैं, किस प्रकार से दिखाई देते हैं, तो उसको समझने के लिए अपन बोल सकते हैं कि हरा रंग है, इसका मतलब अपनी आंख को हरे रंग की कमी फील हुई है तो हमें हरा रंग दिखाई दिया। बाकी 6 रंग अपनी आंखों पे पहुंच चुके हैं, और यदि सातों रंग पहुंच जाते तो हमें सफेद कलर दिखाई देगा, और कोई भी कलर नहीं पहुंचे तो हमें ब्लैक रंग दिखाई देगा। तो बेटा ये वैसे 10th क्लास की बातें हैं, बेसिक बातें हैं, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही प्रकाश है, तो हमें प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए, और प्रकाश की क्या क्या फिनोमिना होती है, क्या क्या गुण धर्म होते हैं, और कैसे कैसे वर्क करता है, अपन को ये चीजें भी पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा होती है, और ये दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। जैसे रात के अंधेरे में हम किसी चीज को नहीं देख पाते, क्यों नहीं देख पाते?
पाते, क्योंकि रात के समय में प्रकाश नहीं होता तो किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण अपनी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, और आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो अपन किसी चीज को देख नहीं पाएंगे। सिमिलर बेटा ये एक ऊर्जा भी होती है, ये बात भी सही है। रात के समय गर्मी कम और दिन के समय गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि दिन में प्रकाश होता है, सूर्य अपना प्रकाश। ये जरूरी नहीं है कि अपन केवल सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश होता है, वो अपने बल्ब से भी मिल सकता है, वो हमें लैंप से भी मिल सकता है, वो अपनी राजस्थानी भाषा में बोले तो लालटेन से भी मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। प्रकाश होता है। आगे अपन बात करें, और देखो बेटा मैं आपको यह भी बता देता हूं, किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को क्लियर करने के लिए, टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें अपने नजरिए पे स्पेशल ध्यान देना चाहिए। आपने किसी चीज के लिए जो अपना नजरिया डिसाइड कर लिया, आपको वो चीज वैसी ही दिखाई देगी। आपने सोच लिया ये अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छा काम हो रहा है, तो आपको वो अच्छा ही लगेगा। और आपने ये सोच लिया कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते, तो 1000 कोशिश कर ली जाए पर आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा, और आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ये क्लियर है। तो बात है नजरिए की, किसी के प्रति जैसा नजरिया बनाओगे सामने वाला आपको वैसा ही दिखाई देगा। इंसान कोई गलत नहीं होता है, इंसान कोई गलत नहीं करता है, केवल नजरिए का फर्क होता है। इधर देखो, आगे अपन बात करते हैं प्रकाश के गुणधर्म की। तो पहला गुणधर्म आता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इस तरह से क्यों करता है प्रकाश सीधी रेखा में? क्योंकि हमने प्रकाश को कण मानकर अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे सपोज सूर्य है, सूर्य से यदि कोई प्रकाश निकल रहा है तो वो कण रूप में निकल रहा है। इस तरह से एक कण यहां से जब यहां जाता है तो देखो एक किरण का निर्माण करता है। इसलिए अपन बोल सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश होता है वह सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी अपन बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। कहां होती है बेटा? निर्वात में होती है। और कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या अपन इसको बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है, जो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और क्या यही चाल अपनी अर्थ पे होती है? नहीं बेटा, ये निर्वात की चाल है। निर्वात का मतलब होता है ऐसी जगह जहां ना कोई गैस हो, ना कोई पार्टिकल हो, ना कोई अन्य चीज हो, वहां पर यह चाल होती है। आगे मैं आपको समझाऊं तो देखो बेटा, ये निर्वात, ये वाला क्या कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। जैसे ये आपने देखा होगा, केपलर्स ने 11th क्लास में पढ़ाया था, केपलर्स लॉ। तो उसने बताया था कि जो अपना सूर्य होता है वो किसी दीर्घवृत्त की, ये कोई दीर्घवृत्त है, और इस दीर्घवृत्त के अक्ष पे फोकस बिंदु पे होता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये दीर्घवृत्त है, और इस दीर्घवृत्त का ये कौन सा अक्ष हो गया? दीर्घ अक्ष हो गया। इस दीर्घ अक्ष का ये कौन सा बिंदु होता है? फोकस बिंदु होता है। यहां पर अपना क्या होता है बेटा? हमेशा सूर्य होता है। आगे अपन बात करें, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। जैसे एक ग्रह आपका ये रहा, एक ग्रह आपका ये रहा। ग्रह हमेशा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक ग्रह आपका ये रहा। सपोज ये सूर्य है, सूर्य के पास में आपने सुना होगा बुध ग्रह होता है, मंगल ग्रह होता है, आपकी पृथ्वी होती है, सारे इधर के इधर ही होते हैं। अब देखो, ये सूर्य है, और सपोज एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा, ये आपका सूर्य है और ये आपकी क्या है बेटा? पृथ्वी है। तो अपन पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल होता है, ये तो उसके चारों ओर का वायुमंडल है। ये सूर्य है। सूर्य से जो भी प्रकाश किरण निकलेगी, सूर्य से जो भी प्रकाश किरण निकलेगी वो ऐसे सीधी जाएगी। अब बात आती है कि आपने कभी कोई महाभारत देखी होगी, तो उससे पहले एक टाइटल चलता है, मैं समय बोल रहा हूं। आपने देखा होगा, या आपने कहीं भी ब्रह्मांड के बारे में स्टडी की है या वीडियो देखा है, तो वहां पर एकदम ब्लैक अंधेरा होता है, और उसमें कुछ पार्टिकल चमकते हुए दिखाई देते हैं। जो चमकते हुए दिखाई देते हैं वो तो होते हैं बेटा ग्रह। क्या होते हैं? ग्रह होते हैं। और वो सूर्य से प्रकाश निकलता है। अब यहां पर होता है निर्वात। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे होता है बेटा निर्वात होता है। जैसे ये अपना सूर्य है, और इस सूर्य के चारों ओर यहाँ पर क्या है बेटा? निर्वात है। किस तरह से है निर्वात? ध्यान से समझना कि यहाँ पर निर्वात है,
निर्वात का मतलब है यहाँ पर ना कोई वायु है, ना कोई गैस के पार्टिकल है, ना कोई अन्य प्रकार का माध्यम है, यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। तो सूर्य से जो भी प्रकाश निकलेगा वो सीधा जाएगा किसी ग्रह पे। अब यहां पर कुछ भी नहीं है तो प्रकाश किसी से टकराएगा भी नहीं, और प्रकाश किसी से टकराएगा नहीं तो वो वाली चीजें चमकेगी भी नहीं। सपोज यहां पे कोई पार्टिकल होता और प्रकाश उससे टकराता तो प्रकाश नहीं चमकता, वो पार्टिकल चमकता। तो ये प्रकाश यहाँ निर्वात होने की वजह से सीधी रेखा में गमन करता हुआ जिस भी ग्रह पे इसको जाना है वहां पर चला जाता है। अब जैसे अपने धरती पे, अपने अर्थ पे प्रकाश आया, अब आप कहोगे सर निर्वात अपन सूर्य से प्रकाश निकलता है, ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड में तो प्रकाश दिखाई नहीं देता, ब्लैक दिखाई देता है, और अपनी यहाँ पे धरती चमक रही है प्रकाश की वजह से। ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी धरती पे बेटा वायुमंडल उपस्थित है, यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, अपनी धरती पे वायुमंडल है, और वायुमंडल उपस्थित होने के कारण वहां पर धूल के कण भी हैं, वहां पर गैस के कण भी है। तो धूल और गैस के कण से प्रकाश टकराएगा, टकराने के बाद में उसका विवर्तन होगा। वहां पे क्या होगा? विवर्तन। विवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का किसी कण से टकराकर परावर्तित हो जाना। तो कोई कण है, जैसे सपोज ये कण है, प्रकाश आया, टकराया, इधर गया, दूसरा प्रकाश आया, टकराया, इधर गया, तीसरा आया, टकराया, इधर गया, इस तरह से प्रकाश फैल जाता है। वायुमंडल की उपस्थिति में प्रकाश फैल जाता है, और जैसे ही प्रकाश फैलेगा तो बेटा सीधी सी बात है लाइट हो जाएगी चारों तरफ। इसीलिए तो कहा गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना उनका फैलना जरूरी है। गुरु नानक देव ने कहा था ना कि अच्छे लोगों को यही आशीर्वाद दे के गए थे, तुम उजड़ जाओ। उजड़ने का मतलब अच्छे लोग जब फैलेंगे तो अपनी अच्छाइयाँ फैलाएंगे, जबकि जो गंदे लोग होते हैं उनका एक जगह रहना ही ठीक है, क्योंकि वो एक जगह रहेंगे तो कम से कम अशुद्ध भी करेंगे तो एक जगह कोई तो करेंगे। तो बेटा वही प्रकाश के कंसेप्ट पे है कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, वायुमंडल आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? फैल जाता है, और अपने को चारों तरफ लाइट प्राप्त हो जाती है। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया सबको कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है, यहां पर होती है। जैसे वायुमंडल आएगा तो प्रकाश की किसी पार्टिकल से टकराने की वजह से, चाहिए माइक्रो सेकेंड ही कम क्यों ना हो, प्रकाश की चाल में थोड़ी सी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। पर साइंटिस्ट लोगों ने जो भी मेजर किया था वो यहां से प्रकाश को मेजर किया था कि निर्वात में प्रकाश की अधिकतम चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आगे अपन बात करें बेटा, ये प्रकाश के बारे में आपको मैंने बता दिया है। और प्रकाश को आपको यह भी पता होना चाहिए, सूर्य से निकले हुए प्रकाश को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। तो आप सोचो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। भाई स्पीड ही तो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो आप सोचो 8 मिनट में कितना चलेगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से? नहीं बेटा, 8 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, आप उसको सेकंड में कन्वर्ट करो। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 8 मिनट में 8 को 6 से गुणा करो तो कितना होता है? 480। इतना ही होता है ना, 480। अब 480 को मल्टीप्लाई करो आप किससे बेटा? 3 लाख से। तो आपको पता चल जाएगा कि सूर्य की पृथ्वी तक जो डिस्टेंस है वो आप इससे निकाल सकते हो कि कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, उसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अपने पास एक ही मेथड बचता है कि आपको यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालनी तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, और प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? आपने भी पढ़ा होगा बेटा, आपने ये तो पढ़ा ही है ना। देखो आपने पढ़ा है चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। आपको दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर क्या आ गया? चाल गुणा समय। अब आपको पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकालनी है तो सीधी सी बात है, आप कैसे निकालोगे? तो देखो बेटा चाल तो कितनी होती है आपको पता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 3 लाख गुणा समय 8 सेकंड। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 8 से। तो ये जितनी आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी बेटा? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आ जाएगी। समझ में आया? तो अपन इस तरह से बेटा इनके बीच की अपन क्या निकाल सकते हैं? दूरी भी निकाल सकते हैं। अब आगे अपन बात करें एक तो मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा प्रकाश का गुणधर्म होता है कि प्रकाश के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव
कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव आदि घटनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे प्रकाश आया, टकरा के इधर चला गया, तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश आया, पानी को क्रॉस करके पानी के अंदर चला गया, तो इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश आया, आके किसी वस्तु से टकरा के मुड़ गया या फैल गया, तो इसको अपन प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एक लाइट के पास दूसरी लाइट को जलाई और लाइट का ज्यादा हो जाना, इसको प्रकाश का क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं। ऐसे बेटा, और आपको पता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, कि प्रकाश की वजह से विद्युत का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। जैसे सोलर प्लेट होती है, सोलर प्लेट पे प्रकाश आता है, उसकी वजह से, अब वो कैसे होता है वो तो अपन नेक्स्ट अपना जो 11वां चैप्टर है उसमें अपन यही पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव, मस्त होके। तो उसमें अपन ये समझेंगे कैसे प्रकाश आता है और कैसे वो उस प्लेट से टकरा के विद्युत को उत्पन्न करता है, और उसके द्वारा अपन बैठे बैठे पंखे, कूलर, इनकी हवा खाएंगे इस गर्मियों में। तो वो सारी की सारी चीजें अपन अपने 11वें चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अभी अपन को जो पढ़ना है वो प्रकाश के गुणधर्म पढ़ना है। तो मैंने अभी 2-3 गुणधर्म बता दिए हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, जीमान प्रभाव आदि घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला गुणधर्म आता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। क्यों? अभी हमने जब पढ़ा था कि प्रकाशिकी, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, प्रकाशिकी के बारे में अपन बात कर रहे थे। देखो, अपन प्रकाशिकी के बारे में बात कर रहे थे कि प्रकाशिकी है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो यही तो बता रही है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश किरण रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंग रूप में भी चलता है। किरण को हमने क्या माना है? कण। तो अपन बोल सकते हैं कि प्रकाश कणीय व तरंगीय प्रकृति में पाया जाता है। तो अर्थात प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश कण रूप में भी पाया जाता है या कण रूप में भी अपनी घटनाओं को प्रदर्शित करता है, और प्रकाश तरंग रूप में भी पाया जाता है, अर्थात तरंग रूप में भी अपनी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। तो बेटा ये 4 कंसेप्ट हो गए। और अगला सबसे अच्छा जो कंसेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? अनुप्रस्थ। अब सबसे पहली बात आती है कि सर ये अनुप्रस्थ क्या होता है? तो बेटा 11th क्लास में आपने जब तरंग पढ़ी थी तो आपने पढ़ा था तरंग 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है अनुदैर्घ्य तरंग और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। जैसे बेटा आप ये समझो, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को आपने दबाया और छोड़ दिया, तो स्प्रिंग का जो कंपन है वो इस तरह से होता है। जो स्प्रिंग का इस तरह से कंपन हो रहा है, उस कंपन को अपन कौन सा कंपन बोलेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। क्या बोलेंगे बेटा उसको? वो होती है अनुदैर्घ्य तरंग। और उसके बाद में अपन बात करें बेटा किसकी? अब उसके बाद में अपन बात करें अनुप्रस्थ की, कि अनुप्रस्थ तरंग कैसी, कौन सी होती है? तो बेटा जैसे समुद्र में लहरें उठती है, वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, तो वो होती है बेटा अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग को गमन करने के लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि कोई माध्यम है तो ही आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे का निर्माण होगी, जबकि अनुप्रस्थ तरंग को संचरित करने के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए तो बोला गया है कि प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। यदि प्रकाश निर्वात में चल रहा है तो इसका मतलब वहां कोई माध्यम ही नहीं है, वहां तो निर्वात है, कोई माध्यम ही नहीं है। और जब वहां पर कोई माध्यम ही नहीं है तो बेटा ये क्लियर है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और अनुप्रस्थ तरंग को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पर बेटा एक चीज याद रख लेना, जहां भी तरंग का नाम आ जाए तो समझ लेना तरंग हमेशा साथ में ऊर्जा लेकर जाती है। इसीलिए तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और वो साथ में क्या लेकर आती है बेटा? ऊर्जा लेकर आती है। तो अभी तक बेटा देखो इसमें आगे आएगा, अपन अनुदैर्घ्य प्रकाश के बारे में भी पढ़ेंगे, हाइगेन के सिद्धांत पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, और अनुप्रस्थ तरंग वो होती है जैसे तरंग को इधर की ओर जाना है, समझ रहे हो? तरंग को इधर की ओर जाना है। जब तरंग इधर की ओर जाएगी तो कैसे जाए? कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे,
कभी ऊपर, कभी नीचे। तो बेटा ये कौन सी तरंग हुई? आपकी अनुप्रस्थ तरंग हुई, जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है। कैसे कंपन करती है बेटा? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है। वो कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। और हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखना, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग को संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश इस तरह से चलता है। अभी एक एक्स्ट्रा बात है, मैं बता दूं, वैसे तो अपन पढ़ लेंगे, अपना लास्ट वाला चैप्टर आएगा, अपना जो 8वां चैप्टर है उसके अंदर भी आएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में पाया जाता है। मतलब जो सूर्य से प्रकाश आता है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे? उसमें एक तो इस तरह से तरंग चलती है, एक तरंग बेटा इस तरह से चलती है, एक तरंग आपकी इस तरह से चलेगी, इस तरह से, इस तरह से। अब ये क्या है? इसका कहने का मतलब है कि ये वाली तरंग इस तरह से चल रही है, इस तरह से। ध्यान से देखना, ये तरंग इस तरह से चल रही है, इस तरह से, और एक तरंग इसके अंदर है, वो इस तरह से चल रही है। इस तरह से चल रही है। तो कहने का मतलब एक तरंग तो इस तरह से चल रही है, ऐसे समझो आप, जैसे ये दीवार है, इस दीवार पे एक तरंग तो ऐसे चल रही है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दूसरी कैसे चल रही है? बाहर फिर अंदर, जैसे ये मार्कर है, आप इधर से समझो बेटा। एक प्रकाश तरंग तो ऐसे चल रही है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। दूसरी ऐसे चल रही है, आगे पीछे, फिर आगे फिर पीछे। इस तरह से प्रकाश दो तरंगों से मिलकर बना होता है। एक तो होती है बेटा विद्युत, विद्युत तरंग बोल सकते हो आप। एक होता है, मतलब विद्युत तरंग नहीं बोलते इसको, एक्चुअल में ये होता है विद्युत क्षेत्र। और एक होता है बेटा आपका चुंबकीय क्षेत्र। इस तरह से प्रकाश दो तरंगों से मिलकर बनी होती है। और जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत करते हैं वो कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो बेटा अपन को यहाँ पर जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो बेटा मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया है? सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया प्रकाशिकी। तो हमने बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश, प्रकाश के गुणधर्म एवं प्रकाश के द्वारा गठित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है बेटा? प्रकाशिकी कहलाती है। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश, प्रकाश के गुणधर्म एवं प्रकाश के द्वारा गठित होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। फिर हमने प्रकाशिकी को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कौन कौन सी? किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को किरण रूप में मानकर प्रकाशी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, किरण प्रकाशिकी कहलाती है। और प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग रूप मानकर प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वो आपकी तरंग प्रकाशिकी कहलाती है। उसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था प्रकाश। तो मैंने बताया प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। उसके बाद में हमने प्रकाश के गुणधर्म पढ़े थे। तो पहला प्रकाश का गुणधर्म, मैंने आपको 5 गुणधर्म पढ़ाए हैं। पहला मैंने ये बताया कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा मैंने बताया प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा मैंने बताया प्रकाश के द्वारा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कोम्पटन प्रभाव, रमण प्रभाव आदि घटनाओं को समझा जा सकता है। अगला मैंने आपको बताया कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात प्रकाश कणीय रूप में व तरंग रूप दोनों में पाया जाता है। और 5वां मैंने जो अंतिम गुणधर्म बताया वो मैंने ये बताया कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपन ये जो अपना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसका मैंने आपको बेसिक बताया। आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वो हमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए। वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि हम इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं और इस तरह से पढ़ने वाले हैं। तो अब अपन
कल मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे विद्यार्थियों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है और अपन इसी चीज़ को रेगुलर रखेंगे। मिलते हैं कल अपन फिर नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।